फ्रेंड एक से भले दो, एक और एक 11, ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ इंडिविजुअल प्रोपराइटरशिप, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, एक को ही पूरा काम करना पड़ता है, लेस कैपिटल, उसकी वजह से जिसका जन्म हुआ वो था पार्टनरशिप। एक मार्क का इंपॉर्टेंट आंसर, व्हाट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all, इन्हें पार्टनरशिप कहा जाएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई पार्टनरशिप फॉर्म किससे एग्जिस्टेंस में आता है? एग्रीमेंट, इट कुड बी ओरल और रिटर्न, पर लखन होते वन चाणु रिटर्न एग्रीमेंट सारो। फ्रेंड मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था मैं और मेरे वाइफ पार्टनर है, आप और आपके दोस्त पार्टनर है, नो, क्योंकि हमारा इंटेंशन बिजनेस नहीं, फर्म किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस, और वो बिजनेस भी लीगल होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, कंपनी एक्ट ने फ्रीडम दी थी 100 तक की, हमने नक्की करा 50, मतलब मिनिमम 2 पार्टनर मैक्सिमम 50। हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, मतलब एक पार्टनर का एक्ट दूसरे को द रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव बाइंड करेगा और बाकी पार्टनर का एक्ट उसे भी बाइंड करेगा। and each and every partner having unlimited liability, એટલે પર્સનલ એસેટ્સ પણ ફર્મની લાયબિલિટી પે કરવા વેચવી પડે હો જરૂરત પડે તો। एंड देन आफ्टर आ जाएगा यूनिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, बाय ओनर कौन? पार्टनर, फॉर मैनेज कौन करेंगे? पार्टनर्स, आना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओ इंडीड, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक मार्क का इंपॉर्टेंट आंसर, लीगल और अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग द पार्टनर्स, इन्हें कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड। इनमें कौन से पॉइंट आएंगे? पहले फॉर्मल, डिटेल रिगार्डिंग पार्टनर्स नेम एड्रेस, डिटेल रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म, उसका टाइप, उसका ऑब्जेक्टिव, डेट ऑफ कॉमेंसमेंट के क्यारे बिजनेस शुरू थयेलो। देन आफ्टर डिटेल रिगार्डिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैक्सिमम ड्रॉइंग कितना होगा? ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डिटेल रिगार्डिंग सैलरी के, रेम्यूनरेशन के, कमीशन, एक्टिव पार्टनर, डिटेल रिगार्डिंग द लोन गिवन बाय द पार्टनर। याद आयु? कई ना कीधुं होय तो लोन ऊपर केटला टका व्याज चूकवવું પડે? 6%। देन आफ्टर रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन, रूल्स रिगार्डिंग रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, फर्म बंद થઈ જાય તો શું કરવું, એન્ડ સમ આર્બિટ્રિયલ અઠ્ઠે ગઠ્ઠે રૂલ્સ। પણ યાર તમે લોકોએ પાર્ટનરશિપ ડીડ જ નથી બનાવી તો શું અપ્લાય થાય? પ્રોવિઝન્સ ઓફ પાર્ટનરશિપ एक्ट, शायद अपना सम नंबर 7, तो શું થાય? तो ऐसा होगा आपका पीएनएल रेशियो, फ्रेंड रेशियो भी इधर आएगा, आपका रेशियो क्या रहेगा? इक्वल, कुछ नहीं नक्की करा हो तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद है, नथिंग इज डिसाइडेड, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी 0%, 6, 12 के 24, आप 0 को टिक करेंगे, रॉन्ग होगा, वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नथिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नथिंग, नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन, कई ना पाए, नहीं तो नक्की करो। एंड इफ एनी पार्टनर प्रोवाइडेड द लोन, तेना पर 6% ब्याज चुकावવું પડશે ईयरली पर एनियम, और रीएम्बर्स, अगर वो रीजनेबल खर्चा करेगा तो फर्म से वसूल भी करेगा। ये चैप्टर का बेस ऐसा था, मैंने आपको कहा था लास्ट ईयर आपने किसके फाइनल अकाउंट पढ़े थे? इंडिविजुअल प्रोपराइटरशिप। इस साल आप किसका फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? पार्टनरशिप। तो उनके भी एक्सपेंस और इनकम होंगे ना, लेकिन नाम था स्वार्थी रे। वो लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट के पास गए, याद आया, वटा दिया, पीएनएल के पास गए, फूटा दिया, तो हमने एक नया अकाउंट ओपन करा जिनका डेबिट और क्रेडिट साइड ही होगा, इनका नाम था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फ्रेंड क्या आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट पे? पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस या अलोकेशन, और क्रेडिट पे क्या आता है? पार्टनर से रिलेटेड इनकम। जैसे मैं फोन पे कुछ सवाल पूछता था कि जो पीएनएल अप्रो अकाउंट है उसका स्टार्टिंग किससे होगा? फ्रेंड इसमें 2 कॉलम होता है, मतलब इनर एंड आउटर। वो लड़ाई अंदर हीरो बाहर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2-3 का हो तो वो मतलब आउटर में आ जाएगा। फ्रेंड क्या है? पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो ए का, बी का, सी का, देन आउटर। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ ना आवे, हाँ पीएनएल में ध्यान रखना। देन आफ्टर आ जाएगा सैलरी ऑफ पार्टनर, मंथली, समझ गए? अगर मंथली हो तो इंटू क्या करेंगे? 12, ईयरली हो तो एज इट इज। कमीशन ऑफ पार्टनर, जनरल रिजर्व, कमीशन ऑफ मैनेजर एंड धैन टॉनेन। अगर डायरेक्ट कहा हो तो कमीशन 100/10 होगा ना, धैन टॉनेन, लेकिन आफ्टर चार्जिंग या डिडक्शन ऑफ सच इज कमीशन, तो आपका इक्वेशन 100/10 होगा या 110/10? 110/10। क्रेडिट में से डेबिट का टोटल क्या कर देंगे? माइनस, फिर 110/10, तो इसके ऊपर कितना?
मतलब प्रॉफिट प्लस कमीशन 110 है तो कमीशन कितना होगा 10, इतने पे कितना मिनिमम 100 रुपया જોઈએ જ મને फ्रेंड मिनिमम 18,000 फंड में ले जाने हैं तो अपन ये पॉइंट माइनस कर लेंगे क्रेडिट में से डेबिट, फिर जो अमाउंट है उसके 20% निकाले और वो 15,000 आए। मिनिमम कितने ले जाने 18,000 तो 18,000 ले जाएंगे और ज्यादा आ जाए तो ज्यादा ही मिनिमम એટલે એટલું અથવા એટલાથી વધારે भाई વધારે में વધારે 6,000 डेवलपमेंट फंड में ले जाऊंगा तो कम आए तो कम ले जाना और ज्यादा आए 8-10,000 तो सिर्फ कितने 6,000 मतलब मिनिमम मतलब એટલું અથવા એનાથી વધારે मैक्सिमम मतलब એટલું જ अथवा एनाથી ओछું ये भी इफेक्ट आपको आनी चाहिए। ओके फ्रेंड 12 महीने के 12% तो 3 महीने के 3, 4 महीने के 4, 5 महीने के 5 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूं। एक पार्टनर ने पहली डेट को, हमारा आखिरी डेट होता था 31/3/17। ओके एक पार्टनर ने ड्राइंग करा है 1/4/16 को तो इसका फुल ईयर का चार्ज करा जाएगा। एक पार्टनर ने ड्राइंग करा है 1/10/16 को तो उसका फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा या 6 मंथ। एक पार्टनर ने ड्राइंग करा है 1/1/17 को तो उसका कितने मंथ का 3 और एक में तो गुचवाड़ो गूगली डाली थी 30/11/16 तो नवंबर कंप्लीट हो चुका है। दिसंबर जैन फेब और मार्च કેટલા मंथ નું 4 मंथ। फ्रेंड अकाउंट्स में ध्यान रखना इंटरेस्ट हो या डेप्रिसिएशन फुल हो तो फुल, पार्ट हो तो पार्ट। मतलब फ्रेंड ये तो डेबिट की बात हो गई। क्रेडिट पे क्या आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, याद है हमने नेम पढ़े थे। अप्रो के नीचे कौन से अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल के नहीं, वो नहीं पार्टनर्स कैपिटल में वो ए बी एंड सी, यहां पे भी ए बी एंड सी। पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कहां पे आएगा क्रेडिट, फिर यो किसकी यो इफेक्ट होगी यो हनी सिंह वाली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों तरफ, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर और किसकी वो इफेक्ट होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां पे क्रेडिट और यहां पे कहां पे आ जाएगा डेबिट। फ्रेंड फिर सारी इफेक्ट मानने के बाद हाँ आपको लगेगा सर जनरल रिजर्व या बाकी सबकी दूसरी इफेक्ट नहीं होगी, वो ऑलरेडी उनका प्रॉफिट यहां पे लिख के कम कर चुका है तो उसकी फिर यहां पे इफेक्ट मत देना। फिर डिविजिबल प्रॉफिट आया तो क्रेडिट, लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस आया तो डेबिट इन ધેર પ્રપોર્શન અને કઈ પ્રપોર્શન ના કીધું હોય તો શું થઈ જાય इक्वल। पर यार करंट बात करिए, अगर आपको ऐसा कहा गया हो कि पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स रखना है या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो कैपिटल अकाउंट एक होंगे या दुई होंगे, दुई। पीएनएल अप्रो अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसा होता है हाई बाय, मतलब बैलेंस ब्रॉट लाए और बैलेंस कैरीड ले गए हैंड छोड़े। लेकिन एक क्वेश्चन में चारू मारू ना पता नहीं बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था तो फ्रेंड वो करंट अकाउंट में नहीं, कौन से अकाउंट में आएगा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट फिक्स्ड कैपिटल। 99.99% किसमें इफेक्ट नहीं होती है फिक्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन परमानेंट चेंज हो तो वहां पे बाकी बड़ी एंट्री करंट में फिर वो ताता થઈ रहा। करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस हो फ्रेंड तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट करंट નું कैपिटल अकाउंट में तो करंट अकाउंट નું इंटरेस्ट પણ क्या આવે करंट ની क्रेडिट साइड, अप्रो के कहां पे डेबिट। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो तो वो करंट की डेबिट, उसका इंटरेस्ट भी उसकी डेबिट, बट अप्रो की कहां पे आ जाएगा क्रेडिट आना चाहिए दोस्तों। मतलब मैंने उल्टा पढ़ा है, कैपिटल अकाउंट रखने के दो मेथड है। एक ही कैपिटल अकाउंट हो तो उसे क्या कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिनमें एक ही अकाउंट ओपन होगा। और सेकंड था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसमें दो अकाउंट ओपन होते हैं फिक्स्ड हाई અને बाय અને બાકીની બધી જ एंट्री इस बहाने थ्री विलन हो गई। फिक्स कैपिटल में होती है या करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट અને करंट अकाउंट घड़ीक में बीजेपी, घड़ीक में आप, घड़ीक में कांग्रेस, उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या डेबिट बैलेंस, उसका बैलेंस सोच समझ के निकालना। ऑलमोस्ट मैंने इसके जो लॉन्ग सम थे उसकी सारी इफेक्ट बता दी आपको। और फ्रेंड अब मैं इस चैप्टर के शॉर्ट सम का रिवीजन करवाने जा रहा हूं तो ये चैप्टर का भी रिवीजन ओवर हो जाएगा फ्रेंड। चलो शॉर्ट सम समझते हैं। आपके आखिरी लॉन्ग सम में एक शॉर्ट सम का एलिमेंट था। एक पार्टनर ने 1,000 रुपए हर एक मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करे, 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो महीने का ड्रॉइंग 1,000 है ना फ्रेंड। व्हाट इज द ड्रॉइंग ऑफ अ मंथ 1,000।
तो पहले क्या करेंगे, इंटू 12 पूरे साल का, 1000 इंटू 12 पूरे साल का ड्राइंग 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है तो 10 अपॉन 100। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है या एट द एंड, बिगिनिंग, तो इंटू 6.5 अपॉन 12 याद है पहला, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो इंटू 5.5 अपॉन 12 करेंगे तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। मतलब टोटल ड्राइंग्स ईयरली, परसेंटेज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो 5.5, बिगिनिंग हो तो 6.5 अपॉन 12, ऐसा आना चाहिए। अब मैं आड़े धड़ में सीक्वेंस में शॉर्ट सम नहीं रिवाइज कराऊंगा मेरे स्टाइल से। फ्रेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस के क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग तो हमारे लास्ट थर्ड या सेकंड इलस्ट्रेशन में क्लोजिंग बैलेंस था, तो अब तक मैं उसमें प्रॉफिट प्लस कर चुका था तो माइनस, ड्राइंग माइनस कर चुका था तो क्या कर दूं, प्लस। मतलब क्लोजिंग बैलेंस में मैंने उल्टी सुल्टी इफेक्ट दी तो ओपनिंग बैलेंस मिला, उसके ऊपर क्या गिन लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बकरा बकरी सम, सैक्रिफाइस। मतलब 3 पार्टनर थे, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, बट उसको मिनिमम 36,000 मिलने चाहिए, 6,000 कम मिले तो उसमें 6,000 प्लस कर लो, जेने गारंटी आप पीछे बूझ मारो ने, उनमें से उनके रेशियो में क्या कर दो, माइनस। फ्रेंड, फिर एजम्पशन, मान लो 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, जहां पे मैंने कहा था आपको सी रिसीव्स हाफ प्रॉफिट देन बी, तो पहला ऑप्शन था बी का 1 तो इसका हाफ, बट ये तो लेंथी पड़ेगा ना, हाफ का है तो बी को 2 मिलेगा, 2 का आधा क्या होता है 1, तो सी को क्या मिलेगा 1, सी को इसका 1/3 मिलता है तो यहां पे एज्यूम 3 कर लो, मतलब सी को इसका आधा मिलेगा, मतलब इसको 2 रुपए तो इसको 1, और ए को सी के 4 टाइम्स, तो सी का 1 है, 1 इंटू 4, मतलब ऐसे आप 200, 100 या 300 एज्यूम कर ले रेशियो, और उसके अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ऐसा भी एक सम था। फिर एक सम में ऐसा था कि हमारे पास प्रॉफिट इंक्लूडिंग कमीशन था और कमीशन देना था, तो 110 पे 10 प्रॉफिट इंक्लूडिंग कमीशन में कितना माइनस करा तो डिविजिबल प्रॉफिट मिला। ध्यान थोड़ा है ना गई, उनमें कैपिटल रेशियो था। फ्रेंड, मुझे ये बताओ सम में कैपिटल रेशियो दिया हो तो प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल, तो आने 8 लाख रुपया मर से। एक सम में हमारे पास कमीशन था, तो हमने इक्वेशन रखा था कि 10 रुपए कमीशन देते हैं तो प्रॉफिट 100 है आफ्टर चार्जिंग में, अगर 6600 कमीशन है तो प्रॉफिट कितना 66,000। एक इलस्ट्रेशन में ऐसे तक कहा था, उनका रेशियो था पीएनएल 5:7:9, आने 7,000 महिला, तो इसका 7 रेशियो पे 7,000, उसका 9 रेशियो पे 9,000, इसका 5 रेशियो पे 5,000, टोटल प्रॉफिट 22 आता था ना कि 21,000। और कमीशन क्या होगा फ्रेंड, यहां पे कमीशन का इक्वेशन 110 पे 10 या 100 पे 10, 100 पे 10 क्योंकि इसके अंदर कमीशन इंक्लूड नहीं है, तो 100 पे 10 21,000 पे कितना कमीशन 2100, तो प्रॉफिट आ जाएगा 23,100 इंक्लूडिंग कमीशन। मतलब आप प्रॉफिट प्लस कमीशन हो तो 110 पे 10, डायरेक्ट प्रॉफिट पे हो तो 100 पे 10। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, वो 7, 8 और 9 या 8, 9, 10 ऐसे 3 इलस्ट्रेशन थे। आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2:1, राइट, तो वो राइट लिखिए और वो कैपिटल के क्रेडिट पे आता है, उसे टोटल करिए और आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1:2:3, नीचे रॉन्ग। अगर राइट क्रेडिट है तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर देखना कि अगर हमने ऐसा देखा था, अगर 10,000 से क्रेडिट है और 8,000 से डेबिट है, बुक में प्लस और माइनस करा है तो 2,000 का गैप आया। फ्रेंड, किसका पलड़ा भारी है, क्रेडिट, तो ये पार्टनर 2000 से रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, इनमें रेक्टिफिकेशन एंट्री, और जिसमें क्रेडिट और डेबिट का टोटल क्या आ जाता था सेम। इन पछीनो इलस्ट्रेशन धत तेरी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना भूल गया, तो राइट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा तीनों 3 पार्टनर में, जो क्रेडिट होता है कैपिटल की, इन तीनों 3 को प्लस करो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो प्रॉफिट ज्यादा बताया ना, तो उसका टोटल उनके रेशियो में ऊपर क्रेडिट है तो नीचे क्या हो जाएगा डेबिट। फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड इंपोर्टेंट सम फॉर इंटरनल एंड बोर्ड एग्जाम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना भूल गए, इन्हीं तो अमाउंट आप लिखाई 1,800 and 200। फ्रेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन कैपिटल की डेबिट पे लिखते हैं ना, तो डेबिट डेबिट डेबिट
तीनों का टोटल करा और नीचे वो रेशियो में क्या हो गया, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। जो गैप आएगा उसकी नीचे अपन जर्नल एंट्री करेंगे कि फलाना एंड ढिकना अकाउंट डेबिट टू फलाना एंड ढिकना, बट दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए, सेम। और नीचे एक नरेशन बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ फलाना एंड ढिकना, और आपका आखिरी इलस्ट्रेशन जिनमें एक पार्टनर को कुछ 84,500 या ऐसा कुछ मिला था, मतलब मिला है वो पार्टनर को 84,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल टोटल दी थी, तो टोटल कैपिटल दी हो, याद है ना वो प्रोपोर्शन 2:3:5 हो, तो टोटल 10 होता है, तो इंटू 2/10 इंटू 3/10 इंटू 5/10। और फ्रेंड एक मिनट, ये शॉर्ट सम तो रिवाइज करवा रहा हूं, मुझे लॉन्ग सम का एक फंडा याद आया। क्या आपका कैलसी चल रहा है कि आधा प्रॉफिट इक्वली और आधा प्रॉफिट 5:3:2। तो ऐसे आधा प्रॉफिट इक्वली करने का 3 हो तो 1/3, 2 हो तो हाफ हाफ, फिर आधा 5:3:2, मतलब 5/10 3/10 2/10 भाई प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे प्लस। एक समा तो 60% प्रॉफिट ये प्रोपोर्शन में, बाकी का ये प्रोपोर्शन में, खोपचे में कैलकुलेशन कर लेने का। ओके, एग्जाम में भी आपको नेसेसरी कैलकुलेशन आप लास्ट के पेज पे कर लेना, वो दिखा देना। आखिरी इलस्ट्रेशन की बात करूं तो मैंने उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके टोटल अमाउंट में से क्या करा माइनस, तो बाकी ना रुपया ने है ना महीना प्रॉफिट। उस समय रेशियो कैपिटल का था तो प्रोपोर्शन क्या था, इक्वल। अब उसे 80,000 प्रॉफिट मिलेगा तो पहले वाले पार्टनर को भी 80, दूसरे वालों को भी कितना मिलेगा 80। उसके अंदर उनकी कैपिटल निकाल के उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दे प्लस हो जाएगा। ये जो अपने 11 शॉर्ट सम से और ऐसे ही सम से उसका रिवीजन है। तो फ्रेंड अपना फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन ओवर है, आना चाहिए दोस्तों। मैं आपको ज्यादा नहीं पकाते हुए, सैटरडे और संडे छुट्टी है, आपका मंडे टेस्ट होगा, बी रेडी फॉर इट। और वो टेस्ट के लिए आप 1.25 घंटे के लिए तैयार रहना, मतलब वो 1.5 घंटे का भी हो, 1.25 घंटे मतलब 1.5 से 2 घंटे स्पैन में रखना। मैं ट्राई करूं कि 1.5 से 1.25 घंटे में पेपर निपटा लूं, बट यू जस्ट स्पेयर 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, एंजॉय द सैटरडे एंड संडेज। और साथ साथ थोड़ा प्रिपरेशन में कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहा हूं। बाय दोस्तों, बी रेडी फॉर द मंडे टेस्ट ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। भागो।